Students of class 5th, subject is science, chapter name is reproduction in plants. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स नए प्लांट्स में कैसे चेंज होते हैं. यू नो दैट मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. आप जानते हैं कि ज़्यादातर प्लांट सीड से ग्रो होते हैं. व्हाट डू यू थिंक इज प्रेजेंट इनसाइड अ सीड. एक सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्या मौजूद होता है. वी ऑल नो दैट आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ. हमें मालूम है कि सारे प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है. हाउएवर फॉर लाइफ टू गो ऑन, ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड. हर लिविंग थिंग अपने ही जैसा दूसरा कोई प्रोड्यूस करता है. दे मस्ट रिप्रोड्यूस. Thus, reproduction becomes an important process for the continuity of life on the earth. अर्थ पर लाइफ लगातार चलती रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ही कंपल्सरी है. Reproduction is a process by which living beings produce young ones of their own kind. Like all living beings, plants also reproduce so that their species do not die out. हर लिविंग थिंग अपने ही जैसा कोई यंग वन रिप्रोड्यूस करता है. जैसे इंसानों के बेबीज़ होते हैं, एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स के भी बेबीज़ होते हैं. इस तरह से जो उनकी ख़ास जातियाँ होती हैं वो दुनिया से लुप्त नहीं होती हैं, गायब नहीं होती हैं, नॉट डाई आउट, मरती नहीं है. वरना अगर सेम दूसरा प्लांट ना पैदा हो तो एक प्लांट ख़त्म हो जाएगा, फिर जैसा दूसरा कहाँ से आएगा. इसलिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में 2 तरह से रिप्रोडक्शन होता है. नंबर 1 पे फ्रॉम सीड्स, सीड्स से यानी बीज से होता है. और नंबर 2 फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है. पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स. बीज से किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है. वाइल रूट्स, स्टेम or leaves form the vegetative plant parts. Flowers are the reproductive part of a new plant. जड़, तना, पत्तियाँ ये सब जो है रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेती हैं. फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. फ्लावर्स जो है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं. फ्रूट्स कंटेंट सीड्स, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं. अ सीड जर्मिनेट्स टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. एक सीड जो है वो जर्मिनेट होता है और उससे एक नया प्लांट निकलता है. हाउ यू एवर वॉन्डर्ड वाई प्लांट्स प्रोड्यूस सो मैनी सीड्स. एक प्लांट में कितने सारे सीड्स होते हैं, कितने सारे फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर से कितने सारे फ्रूट्स बनते हैं और हर फ्रूट में कितने सारे सीड्स होते हैं. तो एक सीड के कितने हज़ारों और 1000 एंड लैक्स जो है वो सीड्स में चेंज हो जाता है एक सीड. इट इज़ अ वंडर ऑफ नेचर. डू यू नो दैट ऑल सीड्स मे नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. आप जानते हैं कि सारे सीड्स जो हैं वो न्यू प्लांट्स में ग्रो नहीं होते. सम सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स, कुछ को एनिमल्स खा लेते हैं. सम सीड्स आर डिस्ट्रॉय बाय रेन और विंड, कुछ जो है वो बारिश से और हवा से तबाह हो जाते हैं. सम सीड्स डू नॉट गेट राइट सॉइल और एनफ एयर एंड वाटर. कुछ सीड्स को क्या होता है, सही मिट्टी नहीं मिलती है, सही तरह से एयर और वाटर नहीं मिलता है. सो ओनली दो सीड्स सर्वाइव दैट गेट एनफ एयर, वाटर एंड सनलाइट एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. तो कुछ ही ऐसे सीड्स होते हैं जिनको सही एयर मिलती है, वाटर मिलता है और सनलाइट मिलती है ताकि वो न्यू प्लांट में ग्रो हो सके. Some plants have 1 cotyledon and some have 2. कुछ प्लांट्स में 1 cotyledon होता है और कुछ में 2 होते हैं. Plants with 1 cotyledon are called monocot plants. जिसमें 1 cotyledon होता है, एक पार्ट में वो डिवाइड होता है, उसको monocot plants कहते हैं. While plants with 2 cotyledon are called डाइकॉट प्लांट्स. जिसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं वो डाइकॉट प्लांट्स कहलाते हैं. वीट, राइस, मेज एंड अनियंस आर मोनोकॉट प्लांट्स. इनमें
जो है वो ये मोनोकोट प्लांट्स कहलाते हैं, जिसमें सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है। और ग्राम जैसे चना है, पी एंड बीन्स आर डाइकोट प्लांट्स, इनमें डबल कॉटिलेडन्स होते हैं। तो देखिए ये सीड्स की पिक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड कोट्स का बाहरी हिस्सा, रेडिकल, एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल कॉटिलेडन। ये कॉटिलेडन है, इसके दो है इसमें। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में जर्मिनेशन कैसे होता है, यानी वो कैसे न्यू प्लांट्स में चेंज हो जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि हमने बीज को हमने सॉइल में डाला और वो फ़ौरन प्लांट बन गया। इसमें बहुत सारे वर्क होते हैं जो नेचर उस सीड के साथ करती है। बिफोर ग्रोइंग into a fully grown plant, a seed has to go through a number of stages. बहुत सारे मरहलों से उसे गुजरना पड़ता है। These stages are as follows. नंबर 1 पे क्या है, a seed is sown in the soil. उसको पहले मिट्टी में बोना पड़ता है। It is watered daily उसमें वाटर देना पड़ता है, so that it remains moist and the seed coat can be broken easily. ताकि वो जो सीड है वो मॉइस्ट रहे, गीला रहे, उसके अंदर नमी रहे, और जो उसका जो कोट है, जो उसका कवर है, वो ईजिली ब्रोकन हो जाए, टूट जाए। इट गेट्स एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वार्मथ फ्रॉम द सन। ये एटमॉस्फेयर से सूरज की गर्मी लेता है और एयर लेता है। सेकेंड इसका स्टेप है, द सीडलिंग ब्रेक्स द सीड कोट एंड कम्स आउट ऑफ द सीड। जो सीडलिंग है, जो छोटा नन्हा पौधा है, वो सीड कोट को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है और फिर बीज से बाहर आ जाता है। इट ऑब्टेन्स इट्स फूड फर्स्टली फ्रॉम द कोटिलेडन्स एंड देन फ्रॉम द सॉइल। सबसे पहले अपना फूड कहाँ से लेता है, ये कोटिलेडन से लेता है, यानी कि जो उसके जो पार्ट्स हो जाते हैं, सीड के जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स से वो अपना फूड लेता है, उसके बाद फिर मिट्टी से लेता है। थर्ड स्टेप, द सीडलिंग डेवलप्स रूट्स एंड शूट। सीडलिंग में से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं और शूट्स निकलती हैं, यानी कि छोटी छोटी सी पत्तियाँ और उसकी टहनियाँ, नन्ही नन्ही सी, जो कोपल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो उसमें से निकलने लगती हैं। नंबर 4, द सीडलिंग नाउ डेवलप्स लीव्स एंड ब्रांचेस एंड फाइनली ग्रो इनटू अ प्लांट। और फिर उसके बाद उसकी लीव्स डेवलप होती हैं और उसमें ब्रांचेस वगैरह निकलना शुरू हो जाती हैं। स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, देखिए एक सीड है, इसको हमने सॉइल में दिया, ये ब्रोक होने के बाद इसमें छोटा सा, इसमें हम देखते हैं ये रूट है, उसके साथ शूट है, फिर धीरे धीरे ये रूट्स ग्रो हो रही हैं और रूट्स के साथ ये लीव्स और स्टेम्स भी ग्रो हो रहा है।